हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिलाई से कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर शर्ट है, पैंट है और साथ में कैप है। तो मैंने यहाँ पर 3 तरह की ड्रेसेस बनाई हुई है। आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो फर्स्ट है थोड़ा सा इसके अंदर ज़ेब्रा प्रिंट आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर इसको मैंने 2 वूल को एक साथ में लेकर और फिर बनाया है। और ये जो पर्पल कैप वाली और पीच कलर की शर्ट वाली, ये मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और ये ग्रीन वाली मैंने पहले से बनाई हुई है। 2 मैंने एक जैसी बनाई है और एक मैंने अलग बनाई है। दोनों ही मैंने 2-2 कलर से बनाई है, लेकिन एक में मैंने दोनों कलर को साथ में जॉइन किया हुआ है, जैसे मैं ये आपको दिखा रही हूँ ब्लैक एंड वाइट वाली। और बाकी की दोनों में मैंने शर्ट अलग कलर की बनाई है, पैंट और कैप अलग कलर की बनाई है। तो आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हो। ये जो ब्लैक एंड वाइट है, इसको मैंने दोनों जो वूल होती है इनको साथ में लेते हुए वर्क किया था, तो इसकी मोटाई आप देख सकते हो। और बाकी दोनों पर्पल और ब्राउन पैंट की आप मोटाई देख सकते हो। तो ये जो तीनों ड्रेसेस है, ये तीनों ही 4 नंबर ठाकुर जी के लिए है। बट मैंने ये जो ब्लैक एंड वाइट है, इसको 2 वूल को साथ में लेते हुए वर्क किया था, इसलिए ये आपको बड़ी दिख रही है। और इसमें मैंने 2-3 जो फंदे हैं, रो है, वो भी कम बनाई है। और ये जो शर्ट है, आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हो। बाकी की दोनों के अंदर आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, बट ये जो ब्लैक एंड वाइट है, इसके अंदर आपको नहीं दिख रही। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है। और इस वीडियो के अंदर हम कैप, पैंट और शर्ट तीनों ही बनाना देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ये पूरा जो सेट है ये हम बनाना सीखेंगे। और ये देखिए, पीछे की साइड में भी हमारा इसी तरह से वर्क आएगा। अभी मैं आपको पीच कलर की शर्ट, पर्पल पैंट और पर्पल कैप, ये जो पूरा सेट है ये बनाकर दिखाऊंगी। बाकी के दोनों मैंने पहले से बनाए हुए हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर आपको डिज़ाइन नहीं दिख रही है, तो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से करके दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम ये प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं ठाकुर जी के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलाई ली है, और सिलाई यहाँ पर मैंने 10 नंबर की ली है। और सिलाई की जो साइज़ होती है वो जो हमारी वूल होती है उसकी मोटाई के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपके पास में मोटी वूल है तो आपको कम नंबर की लेनी होगी सिलाई, यानी कि 9-8। और अगर आपकी पतली जो ऊन है तो आपको ज़्यादा नंबर की लेनी होगी, यानी कि 10-11। तो यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। और पर्पल से मैं इसकी पैंट और कैप बनाने वाली हूँ। और जो हमारे पास में पीच कलर है उससे मैं इसकी जो शर्ट है वो बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 18 फंदे डालने हैं 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए। तो इस तरह से मैंने अंदाजे से केवल इतना सा इसको डबल कर लिया है अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लेंगे और मैं आपको फंदा भी डालना बता देती हूँ। तो अब हमें इसके अंदर फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने के लिए हमें इस तरह से इसको पकड़ना होगा। जो हमारे पास में हमने नाप की हमारा थ्रेड लिया हुआ है वो हमारी राइट साइड में है। इसको हम डालेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा, इस तरह से घुमाया है एक फिंगर के ऊपर और फिर इसके अंदर डाल दिया। जो एक्स्ट्रा वाला है इसको हम इसके अंदर सिलाई के अंदर डालेंगे और फिर से इसको उतार देंगे। ये हमारा एक फंदा हो चुका है। इधर से हमने किया, फिर से ये लेफ़्ट साइड वाला उतारा और ये फिर से निकाल दिया। ये हमारे 2 फंदे हो चुके हैं। फिर से राइट साइड वाले को इसके अंदर डालेंगे, फिर लेफ़्ट को डाल दिया, फिर से इस राइट वाले को उतार दिया। हमारे 3 फंदे हो गए। फिर से इस तरह से घुमाया, इसके अंदर डाला, यहाँ से ये राइट वाला लेफ़्ट वाला डाला, फिर राइट को फिर से उतार देंगे। चौथा हो गया। टोटल 18 फंदे मुझे यहाँ पर डाल देने हैं 4 नंबर कान्हा जी की जो हम शर्ट बना रहे हैं यहाँ पर। तो टोटल 18 फंदे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 18 फंदे डाल दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर टोटल मैंने 18 फंदे डाल दिए हैं। अब हमें इसके अंदर बुनाई स्टार्ट करनी है हमारी। तो ये जो हमारा पोर्शन बन रहा है ये ऊपर कॉलर की तरफ से बन रहा है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अब इस तरह से हम इसको एक उल्टी सिलाई उल्टी सिलाई जो होती है वो हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए, इस तरह से हम, और एक बात और, आपको एकदम ढीले ढीले हाथों से इसको बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको डालूंगी। अब ये वाला जो हमारा थ्रेड है इसको भी हम बीच में ले लेंगे, ताकि हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा, जो हम बुनाई करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। और ये हम इसको लास्ट में कट कर देंगे, क्योंकि अभी हम इसको कट करेंगे तो हमारी बुनाई जो है वो खुल सकती है। इस तरह से हम इसको यहाँ पर डालेंगे तो ये हमारी उल्टी बुनाई हो जाती है। एक हमने कर लिया। फिर से जो नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर हम डालेंगे। पहले ये देखिए, हमारा थ्रेड इसके बीच में आ रखा है। फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे। ये हमारा 2 हो गया। जो हमारा एक्स्ट्रा वाला धागा है, एक्स्ट्रा वाला जो हमारा ऊन है, उसको भी हम साथ में ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बाहर निकल गया, तो इसको हम यहाँ पर ऊपर की तरफ लाएंगे और इस ऊन को अब हम इस सिलाई के अंदर डालेंगे। और ये हमने उतार दिया। देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने पहले इसको ऊन के अंदर डालना है, फिर हमें ये जो एक्स्ट्रा वाला वूल है इसको पहले बीच में ले लेना है, और फिर हम जो ये ऊन है सिलाई के ऊपर लेंगे, इस फंदे को यहाँ से गिरा देंगे और इसके अंदर से भी निकाल देंगे। तो हमारे 4 यहाँ से निकल गए, तो 4 इसके अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं ये सारे फंदे इसके अंदर उतार लेती हूँ उल्टी उल्टी बुनाई करके। अभी देखिए, हमारी एक सिलाई यहाँ पर बन चुकी है। और अभी हमारे एक भी फंदा नहीं बढ़ा है।
और इसी तरह से हमें एक और रो बनानी है और उसके बाद में एक रो और बनानी है। तो टोटल 3 सिलाई हमें यहाँ पर उल्टी उल्टी बुननी है। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको दूसरी साइड में फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, एक हमारी सिलाई यहाँ पर है, एक हमारी ये हमने अभी बनाई है वो। अब हमें थर्ड जो रो है वो भी एक के उल्टी ही बनानी है पूरी। तो हमने 2 रो अभी बना ली है, दोनों ही हमने उल्टी उल्टी बनाई है। अब हम थर्ड रो बनाने वाले हैं, तो वो भी हमने इसी तरह से उल्टी बनानी है। तो जब हम फोर्थ रो बनाएंगे उसके अंदर हमारे फंदे यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से जैसे हमने अभी पिछली 2 रो बनाई है उल्टी उल्टी, उसी तरह से हमें ये थर्ड रो भी बना लेनी है। सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए, हमारी यहाँ पर 3 रो बन चुकी है, कुछ इस तरह से दिख रही है। ये देखिए, एक रो, ये हमारी दूसरी रो और एक ये हमारी तीसरी रो। तो हमारे पास में यहाँ पर 18 है। तो सबसे पहले हम इस जो एक्स्ट्रा वाला वूल है इसको कट करके अलग निकाल देंगे, ताकि आपको समझने में बहुत ही ईजी रहे। अब देखिए, जो हमारी अब ये फोर्थ रो हम बनाएंगे इसके अंदर हमारे फंदे इंक्रीज़ होंगे। किस तरह से हमें इंक्रीज़ करने हैं, तो आप पहले देख लीजिए। अब जो हम बना रहे हैं हमारी सीधी साइड है और ये वाली साइड हमारी उल्टी है। मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चौक को लिया है और ये देखिए हमारी फ्रंट साइड में मैं इस तरह से इसको मार्क कर लूँगी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे आपको बताने में आसानी रहे। तो हमने फ्रंट की साइड में यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ करने हैं। वो किस तरह से, तो पहले यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हमें उल्टी बुनाई करनी है। एक फंदा मैंने उल्टा बुना है यहाँ पर, और ये दूसरा फंदा मैंने यहाँ पर उल्टा बुना है। 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। तो वो किस तरह से होगा, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद में हमें इसको सीधा बुनना है। तो हमें धागा हमारा आगे ही रखना है, पीछे नहीं करना है। इस तरह से हम इसको डालेंगे सीधा बुनने के लिए, और ये देखिए घुमाते हुए इस सिलाई के ऊपर से लेंगे। तो हमारे देखिए 2 फंदे बन जाएंगे। हमने एक फंदा, ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे ये ऊन आगे की तरफ है। अब हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। तो हमें इसको सीधा बुनना है। इस तरह से हमने किया। सीधा जब हम बुनते हैं तो हमारा ऊन पीछे की साइड में चला जाता है, बट हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। तो हमें हमारा जो ऊन है वो आगे की तरफ ही रखना है और इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर ये बुनाई करनी है। एक फंदा हमने निकाला है और हमारे यहाँ पर 2 बन चुके हैं। फिर से हमें ऊन को यहाँ पर आगे लेकर आना है और फिर से हमें यहाँ पर ये एक फंदा और बढ़ा लेना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 4 फंदे इसके अंदर से निकाले हैं और 6 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि 2 तो हमने उल्टे बुने थे और 2 के अंदर हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, तो हमारा ऊन पीछे है, हम पीछे ही रहने देंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम डालेंगे और यहाँ पर ये एक हमने बना लिया और फिर से हमने यहाँ पर ये एक बना लिया। तो हमने 2 स्टार्टिंग में उल्टे बुने, फिर 2 को हमने इंक्रीज़ किया है, फिर 2 हमने यहाँ पर सीधे बुने हैं। अब फिर से हमें 2 को इंक्रीज़ करना है, तो हम ऊन को आगे लेके आएंगे और इसको सीधी साइड में बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए हम इसको जब बुनेंगे तो हमारे 1 का 2 बन जाएगा। फिर से हमें ऊन को आगे लेकर आना है और इसको फिर से सीधा बुनेंगे, तो हमारा फिर से ये 1 का 2 बन जाएगा। फिर से हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए, 1 बना दिया मैंने और यहाँ पर ये दूसरा भी बुन दिया। फिर से हमें 2 को इंक्रीज़ करना है, तो ऊन को हम आगे लेकर आए और इसको इस तरह से पीछे की तरफ घुमाते हुए लाए, 2 बन चुका है। फिर से हमें एक और इंक्रीज़ करना है, तो ऊन को आगे लेकर आए, इस तरह से घुमा कर लिया और ये देखिए इस तरह से हम इसको बुन देंगे। तो हमारे यहाँ पर फिर से हमें 2 सीधे बुनने हैं, तो ऊन हमारा पीछे ही है और 1 बुन दिया मैंने और फिर से मैंने यहाँ पर ये एक और बुन दिया। अब हमारे पास में यहाँ पर 4 बचे हैं। फिर से हमें 2 के अंदर इंक्रीज़ करना है, ऊन को हम आगे लेकर आए, सीधी साइड में बुनना है। तो हमें इसको घुमाते हुए इस तरह से बुनेंगे, 1 का 2 बना दिया। फिर से हम इस ऊन को आगे लेकर आएंगे और फिर से हम इसको इस तरह से बुनना है। तो हमारे 2 बन चुके हैं। अब हमें इसको उल्टा उल्टा 2 बुनने हैं। मैं ऊन को आगे लेकर आ चुकी हूँ और एक ये मैंने यहाँ पर बुन दिया और दूसरा मैंने यहाँ पर बुन दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या प्रोसेस की है वो मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले हमें एक रो और बना लेनी है। तो हमारे यहाँ पर ये देखिए उल्टी साइड आ चुकी है। तो उल्टी साइड में हमें जो एक सिलाई पूरी हम लेंगे वो उल्टी लेंगे। अभी तक हम उल्टी ही बनाते आए हैं। उल्टी हमें कैसे बनानी है, हमें आगे की साइड से ये सिलाई डालनी है। ऊन डाला और इसके अंदर से निकाल दिया। फिर से आगे की साइड से हमने डाला, ऊन निकाल दिया। फिर से हमने आगे की साइड से सिलाई को डाला है, ऊन को इसके अंदर से निकाला है और यहाँ पर हमने इसको उतार दिया। तो ये जो हम सिलाई बनाते हैं ये हमारी उल्टी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने फंदे इंक्रीज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एक जो हमने धागा है उसके अंदर मैंने यहाँ पर ये बुनाई की
ये धागा यहाँ से निकाल दिया। फिर से हमारा थोड़ा लूज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये फंदा नहीं है, ये हमारा फंदा है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको बना देना है। फिर से हमें इसको यहाँ पर इस तरह से बना देना है। जब हम उल्टी बुनाई करते हैं, ऊन हमारी अपने साइड में रहती है, यानी कि हमारी तरफ रहती है, और हमें जो सिलाई होती है वो भी हम ऊपर की तरफ से ही डालते हैं। देखिए यहाँ से हम डालते हैं, जब हम सिलाई को इस तरह से डालते हैं वो हमारी सीधी सिलाई हो जाती है। तो हमें उल्टी बनानी है, तो यहाँ पर हमें ये पूरी रो हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी बना देनी है एक। तो मैंने यहाँ पर एक जो सिलाई है हमारी उल्टी उल्टी बुन दी है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो फंदे इंक्रीज़ किए थे, ये देखिए। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब हम एक रो और बना लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ हमने यहाँ पर क्या किया था। तो सबसे पहले हमने 18 फंदे लिए हैं। 18 फंदे हमने 3 रो तक बनाए हैं, और वो भी उल्टे उल्टे बनाए हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हमने उल्टी बनाई। फिर जब हम फोर्थ रो के अंदर आए तब हमने इसको डिवाइड किया। तो हमारे डिवाइड करने पर 9 पार्ट आए। तो हमने 2 बनाए, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, और फिर ये 2। तो जो हमने यहाँ पर डॉट डॉट लगा रखे हैं, जो मैंने यहाँ पर ये जो 2 डॉट लगाए हैं, ये हमारी जो हमने फंदे इंक्रीज़ किए वो हैं। आप चाहो तो जो 2 मैंने बीच में आपको सीधे बनाने बताए हैं, आप वहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट वाला उल्टे उल्टे बनाए हैं, आप वो भी बना सकते हो। बट मैंने बीच में सारे सीधे इसलिए बनाए हैं ताकि हमारी जो डिज़ाइन है फ्रंट की साइड में इस तरह से आए। और किनारी पर मैंने ये वाली डिज़ाइन इसलिए बनाई है ताकि हमारी जो किनारी वाली जो शर्ट होती है, नॉर्मली जो हम शर्ट पहनते हैं, एक साइड में काज होती है और एक साइड में बटन होते हैं, तो वो वाली जो साइड है वो अलग से उभर के आएगी। आप चाहो तो इसको सीधा जो सारे फंदे हैं वो सीधे सीधे भी बना सकते हो, और आप चाहो तो सारे फंदे उल्टे उल्टे भी बना सकते हो। बट हमारी जो डिज़ाइन है वो शर्ट के अंदर कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले 2 फंदे उल्टे बनाने का ये रीज़न है ताकि हमारी जो किनारी है वो कुछ इस तरह से बन के आए। नहीं तो हमारी सारी किनारी ऐसे ही बनेगी अगर हम सीधी सीधी बनाएंगे। अगर हम सारी जो किनारियाँ हैं और सारे जो फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बनाएंगे तो ये वाली हमारी पूरी के अंदर आएगी। तो वो थोड़ा मुझे सिंपल सा लग रहा था, इसलिए मैंने इस किनारी को थोड़ा उभारने के लिए बीच में जो हमारे सारे फंदे वो सीधे बनाए हैं, और फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 हमने उल्टे बनाए हैं। तो हमारे पास में टोटल 18 फंदे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 18 फंदे हैं। तो 2 हमने उल्टे बनाए, फिर 2 के अंदर हमने जाली बनाई, यानी कि 2 के अंदर हमने इंक्रीज़ किया, फिर 2 सीधे बनाए, 2 के अंदर इंक्रीज़ किया, फिर 2 सीधे बनाए, 2 के अंदर इंक्रीज़ किया, 2 सीधे बनाए, 2 के अंदर इंक्रीज़ किया, और फिर से हमने 2 उल्टे बनाए हैं ताकि फर्स्ट और लास्ट वाले के अंदर हमारे पास में किनारी बन जाए। सॉरी, ये इंक थोड़ा सा निकल रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो फंदे हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। कितने हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास में टोटल ये 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 हमारे पास में फंदे थे। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदों के अंदर हमने एक एक इंक्रीज़ किया है। तो हमारे पास में 8 और इंक्रीज़ होकर आ चुके हैं। 18 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो वो हो जाएंगे 26, यानी कि 26। तो अभी मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ हमारे पास में 26 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का डबल हो गया हमारे पास में 26। तो हमारे पास में जो अब फंदे हैं वो 26 हैं। तो हमने चौथी रो के अंदर इनको इंक्रीज़ किया था, और जो हमने अब 5वीं रो बनाई है वो एक उल्टी उल्टी और बना दी है। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 रो बना दी है। तो अब हमारे पास में 26 फंदे हैं, तो 26 को हमें डिवाइड करना है। तो 26 को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। फंदे जहाँ पर हमने बढ़ा रखे हैं वहाँ पर हमें फंदे ही बढ़ाने हैं। हमारे पास में 8 फंदे इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो हम सभी के अंदर एक एक बढ़ाएंगे। तो वो किस तरह से होगा ये देखिए। पहले हमें 3 बनानी होगी, यहाँ पर 2 थे, 3 हमें बनानी है। तो 2 तो हम उल्टे बनाएंगे, यहाँ उल्टों के नीचे हमें उल्टा बनाना है, और एक हमें सीधा बनाना है। ठीक है, फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 हमें उल्टे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 फंदे बनाने हैं, फिर 2 इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है फर्स्ट रो के अंदर, वैसे ही हमें इंक्रीज़ करना है। फिर 4 फंदे हमें बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट के अंदर हमें एक एक इंक्रीज़ करना है। बाकी जाली की जगह पर हमें जाली बनानी है, और बीच में हम 2 2 इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमारे टोटल 8 जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। एक हमने यहाँ इंक्रीज़ किया, यहाँ इंक्रीज़ किया, टोटल हो गए 2, फिर 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 हो गए, 6 और 2 8। फिर से हमें 2 में इंक्रीज़ करना है, 2 यहाँ पर हम सिंपल बनाएंगे, यानी कि सीधे बनाएंगे। फिर से 2 में इंक्रीज़ करेंगे, फिर से 2 सिंपल बनाएंगे, फिर से 2 इंक्रीज़ करेंगे, और एक सीधा बनाएंगे और 2 उल्टे बनाएंगे। किस तरह से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 उल्टे बनाने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये हमारी सीधी साइड है, ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है।
तो उल्टे बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरह से हम सिलाई को डालेंगे। यहाँ पर ये एक बना दिया और ये दूसरा बना दिया। अब हमें दो तो हमने सीधे बना दिए हैं, उल्टे बना दिए, अब हमें सीधे बनाना है। तो यहाँ पर पीछे की साइड में हम इसको लेकर जाएंगे और ये जो हमारी सिलाई है इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से बुन देंगे। तो हमारा ये टोटल 3 हमने बुन दिए हैं। 3 बुनने के बाद में अब हमें इसको इंक्रीज़ करना है। तो मैं ऊन को आगे लेकर आ चुकी हूँ और सिलाई को हम इस तरह से डालेंगे। ये देखिए जैसे हम सीधी बुनाई करते हैं इस तरह से डालेंगे और फंदे को इस तरह से घुमाते हुए डाला तो एक फंदे के हमारे पास में यहाँ पर 2 बन चुके हैं। फिर से यहाँ पर हमने सिलाई को आगे लिया, ऊन को आगे लिया, इस तरह से हम डालेंगे सिलाई को और यहाँ पर ये फंदे मैंने बना दिए। तो एक का 2 हमारे यहाँ पर इसमें इंक्रीज़ हो गया। देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक के अंदर से 2 निकल रहे हैं, यहाँ पर भी एक के अंदर से 2 निकल रहा है। अब हमें जो सिलाई है वो सीधी सीधी बुननी है। तो 4 के अंदर हमें सीधी सीधी बुननी है। तो ऊन हमारा पीछे ही रहता है सीधे जब हम बनाते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और एक ये 4 बुनने के बाद में अब हमें 2 और इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए हमें ऊन को आगे लेकर आना है और यहाँ पर सीधी बुनाई करनी है। ये देखिए इस तरह से ये सीधी बुनाई कर दी। फिर से हम ऊन को आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर फिर से हम ये सीधी बुनाई कर देंगे। दूसरा 2 हमने बना दिया। अब हमारे पास में 3 बचे हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि फर्स्ट और लास्ट वाले जो 2 हैं वो हमें उल्टे बनाने हैं, बाकी सारे सीधे बनाने हैं। तो इसको एक को तो मैं यहाँ पर सीधा बना लेती हूँ। सीधा बनाने के बाद में और ऊन को हम आगे लेकर आएंगे और जो लास्ट वाले दोनों हैं इन दोनों को हमें यहाँ पर उल्टा बुन देना है। मैं बहुत ही आराम से एकदम इजी तरीके से आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ये सभी के अंदर उल्टी उल्टी बुन देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये रो कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 के अंदर हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। तो 26 और 8 हमारे हो गए 34। तो ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 का डबल हो गया हमारे पास में 34। अब हम जो वर्क करेंगे वो सीधी साइड से करेंगे। अब मैं नेक्स्ट रो के लिए आपको बता देती हूँ। 4th रो के अंदर हमारे इंक्रीज़ हुए थे, फिर 5th हमने सिंपल बनाई थी, 6th के अंदर हमने इंक्रीज़ किए हैं और 7th हमने सिंपल बना लिया। अब हमारी जो 8th रो है उसके अंदर इंक्रीज़ होंगे, वो किस तरह से होंगे। तो अब इस 8th रो के अंदर हमें कुछ इस तरह से वर्क करना है। तो 4 हमें फंदे बनाने हैं, फिर 2 के अंदर इंक्रीज़ करना है, फिर 6 के अंदर बनाना है, 2 के अंदर इंक्रीज़ करना है, 6 के अंदर बनाना है, फिर 2 के अंदर इंक्रीज़ करना है, फिर 6 के अंदर बनाना है, फिर 2 के अंदर इंक्रीज़ करके फिर 4 बनाना है। तो फर्स्ट वाले यानी कि 4 जो हमारे बनेंगे स्टार्टिंग में, उनमें से 2 तो हमें उल्टे बनाने हैं, फिर सीधे बनाने हैं, फिर इंक्रीज़ करना है। इसी तरह से लास्ट वाले के अंदर हमें सीधे बनाने हैं पहले 6, फिर 2 के अंदर इंक्रीज़ करना है, फिर 2 सीधे बना के लास्ट वाले जो 2 होंगे वो हमें उल्टे बनाने हैं। तो हमारे पास में ये 34 है। फिर नेक्स्ट के अंदर हमारे पास में 8 और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमारी जो 10th यानी कि 9th जो रो होगी उसके अंदर हमारे पास में 42 हो जाएंगे। फिर 10th के अंदर हमें फिर से इंक्रीज़ करना है। तो ये जो वर्क है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो हमारी सीधी साइड है, मैंने आपको पहले बताया था कि सीधी साइड में हमें जो फर्स्ट वाले जो 2 होंगे वो उल्टे बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से उल्टे बनाने हैं। तो हमें आगे की साइड में सिलाई डालनी है और ऊन भी हमारा आगे की साइड में ही रहेगा। एक बना दिया उल्टा, फिर से मैंने यहाँ पर ये दूसरा उल्टा बना दिया। उनको पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि अब हमें 2 जो है वो सीधे बनाने हैं। तो हमें सिलाई को पीछे की साइड से निकालना है और ये जो ऊन है वो हमारा पीछे की तरफ ही रहता है जब हम सीधी बुनाई करते हैं तब। और एक हमने सीधा बना दिया और ये दूसरा भी सीधा हो गया। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 बना लिए हैं। अब हमें 2 के अंदर इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर ये देखिए 4 बनाना है, 2 इंक्रीज़, 6 बनाना है, 2 इंक्रीज़, 6 बनाना है, 2 इंक्रीज़, 6 बनाना है, 2 इंक्रीज़, फिर 4 बनाने हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए ऊन को हम आगे लेकर आएंगे और बुनाई हमें सीधी करनी है। तो ऊन सिलाई को हम पीछे की साइड से निकालेंगे और ये हमने 1 का 2 बना दिया। फिर से हमें एक और इंक्रीज़ करना है तो ऊन को आगे लेकर आ गए, सीधी बुनाई करनी है तो पीछे की साइड से सिलाई को निकाला और 1 का हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब हमें 6 सीधे बनाने। तो मैं यहाँ पर लास्ट तक आ चुकी हूँ, मैंने 2 के अंदर इंक्रीज़ कर लिया है। अब लास्ट के हमारे पास में 4 बचे हैं। तो 2 के अंदर हमें सीधा बनाना है और जो सबसे लास्ट में 2 बचेंगे उनके अंदर हमें उल्टा बना देना है ताकि हमारी जो किनारी है वो एकदम क्लियरली दिखे और थोड़ा अलग ही लुक हमारी शर्ट के अंदर आए। तो 1 हो गया और ये हमारा यहाँ पर ये दूसरा भी हो गया। तो हमने यहाँ पर टोटल 8 रो बना ली है। अब जब हम 9th रो बनाएंगे
तो ये हमारी उल्टी साइड है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक रो जो है वो उल्टी की बना देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। मेरे यहाँ पर 42 है, ये देखिए 42 फंदे हमारे पास में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 का डबल हो गया हमारे पास में 42। तो 10वीं रो के अंदर हमें किस तरह से करना है, पहले हमें 5 बनाने हैं, फिर 2 के अंदर इंक्रीज़, फिर 8, 2 के अंदर इंक्रीज़ 8, 2 के अंदर इंक्रीज़ 8, 2 के अंदर इंक्रीज़ और फिर 5। तो जब हम 5 बनाएंगे स्टार्टिंग वाले, तो उसके अंदर 2 तो हमारे उल्टे हो जाएंगे और बाकी के 3 सीधे। फिर 2 के अंदर इंक्रीज़, फिर 8 सीधे, 2 इंक्रीज़, 8 सीधे, 2 इंक्रीज़, 8 सीधे, 2 इंक्रीज़, फिर 3 सीधे और लास्ट के 2 उल्टे। तो इस तरह से हमारे पास में फिर से 8 जो फंदे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो हमारी 11वीं रो होगी उसके अंदर हमारे पास में 50 जो फंदे हैं वो हो जाएंगे। तो किस तरह से हमें करना है ये देखिए। हमारी सीधी साइड है, तो पहले हमें किनारी बनाने के लिए जो 2 है वो उल्टे बनाने हैं। तो सिलाई हमारी सीधी साइड से निकलेगी और ऊन भी हमारा सीधी साइड में ही रहेगा, यानी कि हमारी साइड में रहेगा। 2 बना दिए, फिर ऊन को हम पीछे लेके जाएंगे क्योंकि अब हमें जो 3 बनाने हैं वो सीधे बनाने हैं। तो जो सिलाई है वो पीछे की तरफ निकालेंगे, 1 फिर 2 और ये 3। 3 बनाने के बाद में अब हमें 2 इंक्रीज़ करना है, तो उनको हम आगे लेके आएंगे और इसकी सीधी बुनाई करनी है। तो सिलाई को पीछे की तरफ निकालना है और 1 का 2 बना दिया। फिर से सिलाई को हम आगे लेकर आएंगे और इंक्रीज़ करना है, तो पीछे की तरफ निकाला और ये इस तरह से बना दिया। अब हमें जो 8 फंदे हैं वो सीधे बनाने हैं। तो जैसे हमने पिछली 2-3 रो और बनाई है उसी तरह से ये रो भी बना देनी है। अब हमें उनको आगे की साइड में लेकर आना है और ये 2 हमें यहाँ पर बुन देने हैं। तो ये 1 बुन दिया और ये 2 बुन दिया। तो हमारी ये रो यहाँ पर बन चुकी है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक रो और बना देनी है और जो अब हम रो बनाएंगे वो हमारी 11वीं रो होगी और वो हमें एकदम उल्टी उल्टी बनानी है जैसे अब हम हर बार करते आए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ये और रो बना ली है, 11वीं रो जो हमारी वो मैंने बना ली है। तो हमारे पास में 50 जो हैं वो फंदे हैं इस बार। तो हमारी ये सीधी साइड आ चुकी है, देखिए मैंने यहाँ पर निशान भी लगाया हुआ है और आप इस वर्क से भी समझ रहे होंगे। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25। तो 25 का डबल हमारे पास में हो गया 50। तो इस बार हमने ये हमारा जो ऊपर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्लीव्स के लिए जगह छोड़नी है। तो ये देखिए प्रोसेस वही है, फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 हमें उल्टे बनाने हैं, बाकी सारे सीधे बनाने हैं। तो देखिए अब हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं, एक फंदा और ये दूसरा फंदा। 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हमें सारा जो वर्क है वो सीधा करना है, बस लास्ट वाले 2 उल्टे बुनने हैं। तो 2 हमने बुन लिए यहाँ पर, तो टोटल 7 मुझे यहाँ पर बुनने हैं। अब सीधे सीधे मैं यहाँ पर बुनूंगी और एक ये 7 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। 2 उल्टे बुने हैं, बाकी जो हमारे पास में 5 थे वो सीधे बुने हैं। अब हमें स्लीव्स के लिए जगह छोड़नी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको डिवाइड किया है। 7 हमें स्टार्टिंग में बनाने हैं, 7 लास्ट में बनाने हैं। 12 दोनों हम बाजू जो हमारी होंगी उसके लिए छोड़ेंगे और 12 जो है हमारे बैक के लिए हमने लिए हैं। 7 जो हैं उनमें से 2 जो होंगे हमारे स्टार्टिंग में वो उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाले 7 के अंदर भी लास्ट वाले जो 2 होंगे वो उल्टे बनाएंगे, बाकी के 5 सीधे आएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। फिर 12 हमें एक बाजू के लिए छोड़ने हैं और 12 बैक के लिए हैं और 12 एक बाजू के लिए हमें छोड़ने हैं और 7 हमें फिर से बुनने हैं। तो ये जो हमने हमारे पास में ये 12 हैं जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किए हैं, इनको हमें उतारने हैं। ऐसे कैसे बुनने नहीं है, किस तरह से वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो 7 मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब हमें 12 जो बाजू है उसके लिए उतारने हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये सेफ्टी पिन ली है और इसको हम पीछे कर लेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। हमें 12 जो फंदे वो उतारने हैं, तो काउंट करते हुए हम इसको उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और देखिए 12।
अब हमें यहाँ पर 12 फंदे यहाँ उतार लिए हैं। अब 12 फंदे जो हमारे बैक के लिए वो हमें बनाने हैं। सीधी सीधी बुनाई करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे सीधी बुनाई करनी है। तो पहले आपको ये जो थ्रेड है, ये जो हमारा ऊन है, वो थोड़ा टाइट ढीला ही रखना है, फिर बाद में आप इसको खींच के टाइट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको काउंट करके 12 फंदे इसके अंदर बुन लेने हैं। तो 12 फंदे हमारे बैक के लिए हो गए। अब हमें फिर से दूसरी जो हमारी स्लीव है उसके लिए 12 फंदे छोड़ने हैं। काउंट करके 12 फंदे हमें लेने हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और देखिए 12। तो 12 मैंने दूसरी जो हमारी बाजू होगी उसके लिए यहाँ पर फंदे उतार दिए हैं। अब हमारे पास में ये देखिए 7 ही बचे हैं, 4 और 3 7। तो यहाँ पर हमें जो हमारे 5 होंगे वो तो हमें सीधे बुनने हैं, लास्ट वाले 2 हमें उल्टे बुनने हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। फर्स्ट वाला जो आपको थोड़ा लूज़ ही बुनना है, उसके बाद में आप ये जो हमारा ऊन है वो खींच सकते हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो 5 हमारे सीधे हो चुके हैं और लास्ट वाला जो है वो हमें उल्टा बुनना है। तो ऊन को हम आगे लेकर आएंगे और 2 जो हमारे बचे हुए हैं इन दोनों को हम इस तरह से 1 और एक ये 2 कि हमारा यहाँ पर बाजू के लिए भी अलग से निकल चुका है। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है उल्टी उल्टी। तो यहाँ पर मैं ये एक और जो रो है वो उल्टी बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये रो कंप्लीट कर लिया। अब हमारी सीधी साइड आ चुकी है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं वो तो हमें उल्टे बुनने हैं, बाकी सारे सीधे बुनने हैं। फिर हम जब हमारे ये रो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम पीछे की साइड में यानी कि रॉन्ग साइड में चले जाएंगे। ये देखिए 2 उल्टे बुनने के बाद में अब हमें सीधे बुनने हैं। तो ये रो कंप्लीट होने के बाद में जब हम पीछे की साइड में चले जाएंगे तो सारे ही जो फंदे हैं हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं। नेक्स्ट रो के अंदर जब हम सीधी साइड में आएंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाले जो 2 फंदे वो उल्टे बुनने हैं, बाकी सारे हमें इस तरह से सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से मैं 6-7 रो बना लेती हूँ और जितनी लेंथ मुझे चाहिए होगी उतनी मैं यहाँ पर रख लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको बुनकर कुछ इतना लंबा कर लिया है और टोटल मैंने यहाँ पर 10 रो बना ली है। अब 2 रो और बनानी है मुझे यहाँ पर, बट वो कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि ये देखिए इस तरह से हमारी जो किनारी है वो बनकर आएगी। तो 1 या फिर 2 रो और मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो अब हमारी ये जो साइड है वो सीधी साइड है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो साइड है वो सीधी साइड है। आपको अच्छे से इसका वर्क दिख रहा होगा और यहाँ पर हमारी किनारी भी बनकर एकदम क्लियर दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, अभी तक क्या करते आए हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले जो 2 फंदे थे वहाँ पर हमें उल्टी बुनाई करनी थी, बाकी सब में सीधी। बट अब हम जो लास्ट वाली रो बना रहे हैं यहाँ पर सभी के अंदर एक एक बार उल्टी बुनाई हमें यहाँ पर करनी है। तो ये जो हम रो बना रहे हैं पूरी हमारी उल्टी बुनाई की बनेगी। उल्टी बुनाई करने के कारण ये जो उभरा हुआ पोर्शन है वो हमें अलग से ही दिख रहा है। अब हम उल्टी साइड में आ चुके हैं। ये देखिए हमारा निशान लगाया हुआ है और यहाँ पर ये जो बुनाई है इसको देखकर आप समझ चुके हो कि ये हमारा सीधा पोर्शन है और ये बैक की साइड है। तो यहाँ पर मैं अब लास्ट रो बनाऊँगी तो वो हमें सीधी रो बनानी है। तो सीधी रो बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमें सीधी रो बनानी है, यानी कि जो बुनाई होगी वो हमारी सीधी होगी। ऊन हमारा पीछे की साइड में रहेगा और हमें सिलाई को पीछे की साइड में इस तरह से निकालना है। तो जो हमारी बुनाई होगी वो सीधी बुनाई होगी। यहाँ पर हमारी जो रो है कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड में हमारा सीधा पोर्शन आया, देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और बैक साइड में हमारा ये इस तरह से उल्टा पोर्शन आया है। तो मुझे इसकी लेंथ इतनी ही रखनी है। अब हमें ये जो फंदे हैं वो बंद करने हैं, 1 और 1 ही 2। इस तरह से हमें 2 फंदे एक साथ में लेने हैं और इसको यहाँ पर इस तरह से बुन देना है। बुनने के बाद में फिर से हमें जो हमारी लेफ़्ट हाथ में जो सिलाई है जहाँ पर हमारे सारे फंदे हैं उसके अंदर फिर से डाल दिया है। अब फिर से एक तो हमारा ये जो हमने पहले बुना था ये फंदा और एक इससे नेक्स्ट 2-2 फंदे हमें एक साथ में बुनने हैं। जब हम वर्क को बंद करते हैं तो हमें इस तरह से करना होता है और फिर से हमें ये बुन लिया, फिर से हमने लेफ़्ट वाली सिलाई के अंदर इसको डाल दिया और थ्रेड को थोड़ा सा खींच लिया। ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़े ज़्यादा भी टाइट आपको हाथ नहीं रखने हैं जब हम इसको बंद करते हैं उस टाइम पे। फिर से मैंने 2 फंदे ले लिए, इसको फिर से यहाँ पर बुन दिया। देखिए लास्ट के 2-3 फंदे बचे हैं तो फिर से वही प्रोसेस है, 2 को एक साथ में हमें बुनना है और जो हमारा लूप है वो फिर से इस लेफ़्ट वाली सिलाई के अंदर निकाल देंगे। फिर से 2 फंदों को एक साथ में बुनना है और फिर से इसके अंदर निकाल देंगे। और जो लास्ट वाले 2 फंदे हमारे पास में बचे हैं इन दोनों को हमें फिर से एक साथ में इस तरह से बुन देना है। अब हमें नॉट टाई करनी है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हुए मैं इस फूल को यहाँ पर कट कर दूँगी और ये जो
थ्रेड है इसको इसके अंदर से निकाल दिया। यहाँ पर हमारा इतना वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये अंदर की साइड है हमारी और ये बाहर की साइड है। अब हमें इसकी जो स्लीव्स है वो बनानी है। तो पहले हम जो हमारी सेफ्टी पिन है उसके अंदर से सिलाई के अंदर इन फंदों को उतार लेंगे। और उतारना आपको किस तरह से है, एक एक करते हुए आपको उतारना, यूँ नहीं कि पहले सेफ्टी पिन के अंदर से सारे फंदे उतार लिए और फिर आप ऐसे सोचें कि सिलाई के अंदर डाल दें, तो ऐसे वो एक आधे बीच में छूट भी जाएंगे। तो आपको एक एक करते हुए इस तरह से उतारने हैं। जैसे हमने इसके अंदर डाले थे सेफ्टी पिन के अंदर, उसी तरह से हम इसको सिलाई के अंदर भी निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 12 फंदे हैं। अब ये देखिए हमारी फ्रंट की साइड है, तो सीधी साइड आएगी तो हमें सीधे फंदे बनाने होंगे, यानी कि सीधी सिलाई हमें यहाँ बुननी होगी। और जब हमारी उल्टी साइड आएगी तो हमें उल्टी सिलाई यहाँ पर बुननी होगी। अब हमें यहाँ पर सीधी सिलाई बुननी है, तो सीधी सिलाई बुनने के लिए हमें इस तरह से डालना होता है। अभी तक मैं आपको हर बार बताती आई हूँ। और अब हमें यहाँ पर ऊन को जॉइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको डालेंगे। और ये जो ये वाला यहाँ पर छोटा वाला हिस्सा होगा इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम। एंड ये देखिए इस तरह से हमने बुन दिया, फिर इसको यहाँ पर निकाल दिया, फिर नेक्स्ट के अंदर हम इसको डालेंगे। और अब इन दोनों को इस तरह से खींचते हुए हम इन दोनों को एक साथ में बुन लेंगे। इस तरह से, इस तरह से बुन लिया। फिर से हमें ये सीधी सिलाई हमारी चल रही है, तो हमारा ऊन पीछे की साइड में रहेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ये साथ में बुनने का एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि लास्ट में जब ये एक्स्ट्रा बचेगा उस टाइम पे हम इसको कट कर देंगे। अगर अभी हम इसको कट करेंगे तो हमारी जो बुनाई है वो ढीली हो जाएगी। एंड ये देखिए, और इस तरह से ये जो पूरी रो है हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी। ये सीधी साइड में एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मुझे यहाँ पर दूसरी सिलाई बुननी है। तो ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा वाला धागा था, ये देखिए यहाँ पर आकर छोटा सा रह गया, तो बाद में मैंने एक एक ही लिया है। अभी देखिए आप देख सकते हो, जब हमने दो धागों को एक साथ में लेकर बुना है तो ये देखिए दो दो धागे आ रहे हैं। तो ये दो फंदे मत समझिएगा आप इनको, ये एक एक फंदे ही है हमारे पास में। अभी हमारी उल्टी साइड आ गई है, तो उल्टी साइड में हमें उल्टा फंदा बनाना है, यानी कि ये जो हमारी रो होगी वो हमें उल्टे फंदे से बुननी होंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीधी साइड में हमें सीधे फंदे बनाने हैं, सीधी बुनाई करनी है। और जैसे अब हमें उल्टी साइड में है तो हमें यहाँ पर उल्टी बुनाई करनी है। तो इस तरह से करते हुए मैं 6-7 रो यहाँ पर बना लेती हूँ। फिर मैं बताती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 10 सिलाई बुन ली है। सीधी साइड में सीधी सिलाई बुनी, उल्टी साइड में उल्टी सिलाई बुनकर मैंने यहाँ पर 10 रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमें 11वीं रो के अंदर इसका बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए हमारी ये सीधी साइड है, यहाँ पर हमें उल्टी बुनाई करनी है। जैसे हमने शर्ट की नीचे की साइड में बॉर्डर बनाया है, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर हमारी टोटल जो 11 सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। 11 सिलाई होते ही अब मैं इसको यहाँ पर पैक करूँगी। ये देखिए इस तरह से दो फंदों को एक साथ में उठाया और एक साथ में बुन दिया। फिर से लेफ़्ट वाली सिलाई के अंदर ये फंदा डाल दिया, फिर से इसको मिलाते हुए दो फंदों को एक साथ में उठाया, बुन दिया, फिर से लेफ़्ट वाले के अंदर डाल देंगे, फिर से दो फंदों को एक साथ में बुना, फिर से लेफ़्ट वाली सिलाई के अंदर डाल देंगे, फिर से दो फंदों को एक साथ में बुन दिया, लेफ़्ट सिलाई के अंदर डाल दिया। कि लास्ट के दो हमारे पास में फंदे बचे हैं, इन दोनों को भी हम एक साथ में बुन देंगे और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। और ये देखिए इस लूप के अंदर से हम इसको निकाल देंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, जब हम इसको स्टिच करेंगे अंदर की साइड से, तो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और इसी तरह से मैं यहाँ की भी एक और स्लीव्स बनाकर रेडी कर लेती हूँ। हमें इसकी सिलाई करनी है, तो सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सीधा वाला पोर्शन है हमारा और ये हमारा उल्टा वाला है, तो उल्टी साइड में मैंने इसको पलट दिया है। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए छुटवाया था ताकि हम इसको सिलाई करने में यूज़ कर लें। और ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर इसके स्टिच करना है, तो मैं यहाँ पर सुई पिरोकर इसको यहाँ से स्टिच कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो मोटी वाली सुई होती है उसके अंदर इस ऊन को पिरो लिया है और यहाँ पर बस हमें नॉर्मल जैसे हम स्टिच करते हैं बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसके स्टिच करना है। और ज़्यादा किनारी किनारी पर नहीं करना है, एकदम ज़्यादा किनारी पर भी नहीं करना है और ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है। और इस तरह से हम स्टिच करते हुए इसके पूरे को यहाँ पर स्टिच कर देंगे और दोनों ही बाजुओं को मैं इसी तरह से स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने के बाद में बस हमारी शर्ट यहाँ पर बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी स्टिच कर दूँगी, यहाँ तक इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ तक स्टिच करूँगी और सेम इसी प्रोसेस से इसको भी स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाल दिए, मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 2 12 2 14 और ये 2 16। तो 16 फंदे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। जैसे हमने शर्ट बनाई थी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर 3 किनारी के लिए 3 रो बनानी है। तो सबसे पहले हमें 3 रो जो हम बनाएंगे, तीनों ही रो हमें उल्टी उल्टी बुननी है।
तो ये पहली रो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यानी कि हमें यहाँ पर 3 सिलाई निकालनी है और तीनों ही उल्टी-उल्टी बुननी है। तो मैंने यहाँ पर 3 जो रो है वो उल्टी-उल्टी की यहाँ पर बुन दी है। ये देखिए 3 बुनाई मेरी यहाँ पर उल्टी-उल्टी की हो चुकी है। तो 3 रो हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें सीधी-सीधी सिलाई बुननी है। तो सीधी सिलाई बुनने के लिए हमें इस तरह से हमारी सिलाई को डालना होगा और ये देखिए इस तरह से हमें बुनना होगा। हमें फंदे कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करने हैं, केवल सीधी-सी हमें ये पट्टी बनाकर रेडी करनी है। तो हमें ये वर्क यहाँ पर सीधा-सीधा चाहिए। अभी हमने उल्टा-उल्टा इसलिए बनाया 3 बार, क्योंकि हमें नीचे थोड़ी बॉर्डर बनानी थी। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक पैंट ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर ये जो नीचे आपको किनारी दिख रही है, जब हमने 3 उल्टी-उल्टी बनाई है, इसके कारण हमारे यहाँ पर ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब हमें सीधी-सीधी इस तरह से हमें वर्क करना है। तो मैं पहली सिलाई जो है सीधी बनाऊँगी, उसके बाद में उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, इस तरह से मैं बनाएँगे। तो मैंने यहाँ पर 5 रो बना ली है। एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बनाने से हमारा जो वर्क है वो इस तरह से आया है। यहाँ पर सारा ही जो वर्क है वो सीधा-सीधा आपको दिख रहा होगा। जैसे कि आपको इस वाली पैंट के अंदर दिख रहा है, सेम वैसा ही आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। अब इसी तरह से आपको एक और जो पार्ट है वो रेडी करना है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए और इसी सिलाई के ऊपर सेम इसी तरह से एक और पार्ट बना लीजिए। तो मैं इसी के ऊपर एक और बना लेती हूँ। सेम इसी प्रोसेस से एक और बनाऊँगी। पहले 16 फंदे डाल लेंगे हम, उसके बाद में 3 हमें उल्टी लेनी है, यानी कि दोनों ही साइड से हमें उल्टी बनानी है और उसके बाद में 5 रो हमें इस तरह से सीधे वर्क की बनानी है। इसलिए पहले सीधी एक बनाएंगे, फिर दूसरी उल्टी बनाएंगे, तीसरी सीधी बनाएंगे, चौथी उल्टी बना के पाँचवीं भी हमें इसी तरह से उल्टी बनानी है। तो और आप इसको ये देखिए यहाँ से मेज़र भी कर सकते हो, एकदम फिक्स आ रहा है यहाँ पर। एंड अब इसी तरह से मैं एक और बना लेती हूँ। इस धागे को हम यहीं पर कट करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए और एक और पार्ट में यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये वर्क इस तरह से कुछ इतना कर दिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने क्या किया है। ये पार्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया था। इसी तरह से एक और पार्ट बनाया था, उसके बाद में मैंने एक और रो बना दी। यहाँ पर हमने 5 रो बनाई है सीधे वर्क की। फिर बाद में जो 6th रो है वो मैं यहाँ पर उल्टी-उल्टी बनाते हुए आई हूँ। ये देखिए इसी के अंदर मेरा ये आ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप चाहो तो इसको किसी और चीज़ के अंदर उतार सकते हो, यानी कि दूसरी सिलाई के अंदर भी उतार सकते हो। बट मैंने इसको इसी के अंदर रखा और यहीं से दूसरा जो हमारा वर्क था वो स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने इस तरह से पीछे कर दिया था और यहाँ पर 16 फंदे डालकर इसी तरह से एक और पार्ट बना लिया था। 5 रो बनाने के बाद में दोनों जो पार्ट थे वो हमारे यहाँ पर आ चुके थे, दोनों ही इक्वल थे। 6th रो मैंने इस तरह से उल्टी-उल्टी बुनाई कर दी है। 14 फंदे तक मैंने यहाँ पर उल्टी बुनाई की है। इसके बाद में मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको अब क्या करना है। तो 6th रो हमारी ये चल रही है, तो यहाँ पर हमें उल्टी-उल्टी बुनाई करनी है। ये हमारा 15वां जो फंदा था वो हो गया और ये 16वां फंदा हो गया। अब आपको ये जो हमारा हमने पहले बनाया था इसको भी इसी के साथ में बुनना है, तो ये हमारा यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। अब हमने 16 फंदे यहाँ पर रखे थे, इस वाले पार्ट में 16 हमारे यहाँ पर है। तो अब हम इन दोनों धागों को एक साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका ये दूसरा फंदा हो गया। दूसरे वाला पार्ट का हमारे पास में ये तीसरा फंदा हो गया। तो हम एक साथ में इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ में बुन रहे हैं, तो ये अपना आप ही जॉइंट होते जा रहे हैं। अलग से इसको बनाकर और फिर स्टिच करने की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए हमारी रो हो चुकी है 6th जो रो जो है। अब यहाँ पर ये दोनों ही पार्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें जॉइंट करने के बाद में जॉइंट हमारा हो चुका है, जॉइंट हमने पहली रो से कर दिया है। अब ये जो रो होगी हम इसको दूसरी काउंट करेंगे और अब हमें ये सीधी बनानी है। तो बस अब हमें यहाँ पर सीधी-सीधी बुनाई करनी है। फिर जो हम तीसरी रो बनाएंगे वो हमें उल्टी बनानी है। चौथी रो हमें फिर से सीधी बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा सीधा पोर्शन माना जाएगा। मैं यहाँ पर 4-5 रो बना दूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ पर कितनी रो बनाई है और फिर बाद में बताऊँगी कि क्या करना है। अब ये देखिए हमारा वर्क कुछ इतना हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जॉइंट करने के बाद में मैंने यहाँ पर 8 रो बनाई है। उसके अंदर फर्स्ट जो जब हमने जॉइंट किया था तो उल्टे से हमने जॉइंट किया था, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर लास्ट में आकर हमने यहाँ पर सीधी रो बना के और ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। और एक ही साइड में एक ही जैसी हमारी यहाँ पर डिज़ाइन आ रही है, क्योंकि सीधा उल्टा करके हमने बनाया था। हमें यहाँ पर ये सीधी करके बनानी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये जो पूरे हमारे 16-16 जो दोनों ही पार्ट के फंदे हैं, यानी कि टोटल 32 फंदे हैं। हमें यहाँ पर इस तरह से ये सीधी रो बनानी है और सीधी रो बनाने के बाद में नेक्स्ट रो के अंदर हमें उल्टी रो बनानी है। वो किस तरह से वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पूरी में मैंने ये सीधी सिलाई निकाल दी है और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन आई है। अब हमारा सीधा पोर्शन यहाँ पर आ चुका है, तो सीधी साइड में हमें अब उल्टी रो जो है वो बनानी है, यानी कि उल्टी सिलाई निकालनी है, ताकि हमारा ये जो बॉर्डर है वो अच्छे से उभर कर आएगा और सुंदर भी दिखता है इस तरह से जब हम बनाते हैं तो।
अब अभी हमने लास्ट वाली जो रो बनाई थी, यानी कि लास्ट जो सिलाई निकाली थी वो सीधी निकाली थी। अब इस बार हम उल्टी सिलाई निकाल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ तक बनाया है, ये जो पूरा वर्क हमने किया था, सीधी साइड में हमने सीधी सिलाई बनाई, उल्टी साइड में बैक साइड में जाते ही हमने उल्टी सिलाई बनाई। अब हमें उल्टा करना है। 8 रो बनाने के बाद में जो 9वीं रो मैंने बनाई थी, उल्टी साइड में मैंने सीधी रो बनाई है। अब सीधी साइड में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर उल्टी सिलाई निकालेंगे। तो इसी तरह से 1 या 2 और रो मैं निकाल दूंगी यहाँ पर, और फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने यहाँ पर टोटल कितनी रो और बनाई है। तो यहाँ मैंने नेफे का जो ऊपर का बॉर्डर है वो भी बना दिया है। तो पहले हमने एक सीधी रो बनाई थी, फिर एक उल्टी, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, और अगर आपको एक रो और बनानी तो वो यहाँ पर सीधी रो बनेगी हमारी। तो अब हमें यहाँ पर फंदे बंद करने हैं। तो फंदे बंद करने मैंने वैसे आपको शर्ट में भी बताया था, बट यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। तो हमें 2-2 फंदों को एक साथ में यहाँ पर बुनना है। तो ये देखिए, ये एक और एक, ये दो फंदों को मैंने एक साथ में लिया और यहाँ पर बुन दिया। बुनने के बाद में ये लूप जो है वो फिर से सिलाई के अंदर डालूंगी। फिर से हमें 2 फंदों को एक साथ में लेना है और यहाँ पर इन दोनों को भी एक साथ में बुन देना है। फिर से हमें लेफ़्ट वाली सिलाई में ये ऊन डाल देना है। फिर से 2 फंदों को हमें लेना है और इनको भी एक साथ में बुन देना है। तो सभी को मैं इसी तरह से बंद करते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ। तो अब देखिए लास्ट फंदा बचा हुआ है, तो बस वही सेम प्रोसेस है, बट मैंने सोचा कि लास्ट में आपको जब नोट लगाऊँ उससे पहले आपको करके दिखा दूँ कि ये किस तरह से होगा। अब बस इसको हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखते हुए यहाँ पर कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में जो हमारा ये लास्ट में लूप बना है, इसके अंदर से हमें ये धागा जो है निकाल देना और ये हमारी नॉट बन जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा जो सीधा वाला हिस्सा है ना, ये हम अंदर की साइड में रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक स्टिच करेंगे। मैंने मोटी वाली सुई के अंदर ही, और ये सेम कलर का जो धागा है वो पिरो लिया है, सॉरी ऊन जो है वो पिरो लिया है। आप धागे से ही, जो नॉर्मल हमारा सिलाई वाला धागा आता है, आप उससे भी इसको सिल सकते हो, बट ऊन से क्या है, एक तो आपको मैचिंग का कलर मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, और दूसरा उनसे क्या है, हम इसको मजबूती से यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पाँव यहाँ पे इसको स्टिच करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से, ज़्यादा किनारी पर भी आपको नहीं लगाना है कि वो बाद में खुल जाए। और ऊन से लगाने का है, ये एक मोटिव है मेरा कि एक बार हम जब इसको स्टिच करेंगे तो वहीं पर पक्का हो जाएगा। धागे से 2-3 बार आपको करना होता है, तो आपका टाइम भी बचेगा ऊन से, और आपको सेम कलर भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम ड्रेस बनाकर फ्री हुए हैं, तो वो ऊन तो आपके पास में रखा होगा ही। तो सेम कलर का ऊन है मेरे पास में, तो इसी से मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक स्टिच कर दिया है। अब ये जो दूसरा वाला पाँव है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पर अंदर की साइड में फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से इसको स्टिच कर दूँगी। तो अब हमारी जो पैंट है वो तो रेडी हो चुकी है। अब इसकी जो नेफ़ा है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर कमर है, इसके ऊपर जो डालने के लिए इसको, ये देखिए इस तरह से 2 राउंड डाल लूँगी और इसको हम इस तरह से घुमाएंगे। देखिए मैंने ऊपर की तरफ घुमाया है, और ये जो एक्स्ट्रा वाला ऊन है ना, इसको हम इस तरह से खींचेंगे और फिर इसके बाद में देखिए इस तरह से हम इसकी ये डोरी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक चोटी वो है जो है वो अपने आप गूँथी हुई आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये छोटी सी गूँथ के अपने आप आ रही है। तो ये देखिए मैंने लगभग इतनी बड़ी जो है वो डोरी बना ली है। लगभग 60 से 70 बार मैंने इसको यहाँ पर ये छोटी सी गूँथी थी। अब ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से कट कर दिया, इतना लंबा रख के। अब ये जो लूप है ना हमारे पास में, इसके अंदर से मैं इस धागे को निकाल दूँगी। तो जैसे हमारी ड्रेसेस में नॉट लगती है, वैसे ही इसके अंदर नॉट लग जाएगी। और यहाँ पर मैं इसके अंदर से बीच बीच में से निकालते हुए इसके अंदर पिरो दूँगी। तो अब इन सभी का फाइनल लुक देखने से पहले आप इसकी कैप भी बनाना देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं कैप के लिए इसका पॉम पॉम बना रही हूँ। तो वैसे तो आपने बहुत से वीडियोज़ में देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कम से कम 30 टाइम्स तो इसको 2 फिंगर के आर पार आपको इस तरह से लपेटना है, और उसके बाद में आपको जो सेम वूल है उसको डबल करके आपको लेना है। तो आपको कुछ इस तरह से लेना है और दोनों फिंगर्स के बीच में से निकालते हुए इसको बीच में से एकदम टाइटली यहाँ पर बांधना है, ताकि हमारा जो पॉम पॉम है वो खुले ना। बहुत ही इजी है, वैसे आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि जब कैप के ऊपर मैं लगा रही हूँ तो मैं ही आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस पॉम पॉम को कैसे बनाया है। बीच में से टाई कर दिया था, और जो दोनों साइड में जॉइंट हिस्से थे इन दोनों को मैंने यहाँ पर सीजर से कट कर दिया था, और लास्ट में बस अच्छे से इसको फिनिशिंग दे दी एकदम गोल। मैंने इसको एकदम छोटा सा यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया था। तो कान्हा जी की कैप बनाने के लिए मैंने पॉम पॉम के साथ में एक ये सीधी सी सिंपल सी पट्टी भी रेडी कर ली है। इसको मैंने किस तरह से बनाया है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 23 फंदे यानी कि 23 फंदे सिलाई के अंदर डाले थे। फिर मैंने उल्टी उल्टी 4 सिलाई बुनी, ताकि मुझे जो नीचे की बॉर्डर होता है वो मिल सके। उसके बाद मैंने एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी करके टोटल 11 सिलाई यहाँ पर बुन ली थी।
उसके कारण मेरे यहाँ पर टोटल 15 सिलाई हो चुकी थी, यानी कि 4 तो मैंने उल्टी उल्टी बुनी और उसके बाद में एक सीधी एक उल्टी करते हुए मैंने 11 सिलाई और बुन ली। अब मुझे इसको एक साइड से स्टिच कर देना है, पहले ऊपर से नहीं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉम पॉम भी अटैच करना है और बहुत ही ईजी तरीके से ये वाली कैप बनकर रेडी हो जाती है। केवल आपको सीधी सी पट्टी जो होती है वो बनाकर रेडी करनी होती है और मैंने आपको शर्ट और पैंट में बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया है कि आपको किस तरह से क्या करना है, तो आपको कैप बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस जो हमने अब पॉम पॉम बनाया था उसकी जो डोरी थी वो मैंने थोड़ी-सी बड़ी रखी है, ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो उसके अंदर ये ईज़िली हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए जो मैंने बॉर्डर वाला हिस्सा था वो तो हमारे कान्हा जी के कान के पास में आ जाएगा। अब मैंने पॉम-पॉम को इस कैप के अंदर डाल दिया है और इसको चारों तरफ से इस तरह से स्टिच करके जो धागा है इसको भी हम बाहर, यानी कि अब हमारा ये रॉन्ग साइड है तो हम इसको अंदर की साइड में ही रखेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से स्टिच कर देंगे एकदम टाइटली। और लास्ट में जो पॉम-पॉम का बचा हुआ धागा है और कैप में जो हमने स्टिचिंग की है उसका बचा हुआ धागा, इन दोनों को पकड़कर हमें अच्छे से यहाँ पर 2-3 बार नॉट टाई कर देना है ताकि ये हमारा खुले ना, और थोड़ा सा बड़ा रख के हम इसको कट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे और ज़्यादा आपको छोटा भी इसको कट नहीं करना है, नहीं तो ये आपका खुल सकता है। तो बस हमारी कैप भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा पूरा जो सेट है वो बनकर रेडी हो चुका है। कैप देखिए कितनी स्ट्रेचेबल है और आप इसका लुक देख सकते हो। और मैं आपको इसको अंदर की साइड से भी दिखा देती हूँ, एकदम फिनिशिंग के साथ में बनी है। और नीचे की साइड में जो मैंने 4 रो मैंने उल्टी उल्टी करके बनाई थी, तो इससे देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ रही है, बाकी की सीधी आ रही है। और शर्ट का भी आप फाइनल लुक देख सकते हो। शर्ट भी हमारी एकदम स्ट्रेचेबल बनी है क्योंकि मैंने ये जो पूरी ड्रेस है लूज़ लूज़ हाथों से बनाई थी, और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। और पैंट का भी आप यहाँ पर फाइनल लुक देख सकते हो, पैंट भी हमारी स्ट्रेचेबल बनी है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने ये जो डोरी थी इसके नेफे के अंदर इंसर्ट कर दी थी, थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर करते हुए। तो बस हमारा जो ये सेट है ये बनकर रेडी हो चुका है पूरा 4 नंबर गोपाल जी के लिए। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अमेजिंग ड्रेस के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।